गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस लेक्चर में जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन्स। हम लोग कीटोन्स के निर्माण की प्रक्रिया को और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को अपने इससे पहले की प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की चर्चा करते हैं और एक एक करके सभी इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर के आप सभी लोग तैयार हो जाइए और एक एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ की रिएक्शन को देखिए, उसको समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन्स की पहली केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली अभिक्रिया जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, वह क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया है। इस क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है हम लोग अब उसकी चर्चा करते हैं। बच्चों, हम लोग कीटोन को पढ़ रहे हैं और कीटोन के स्ट्रक्चर में, कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग बच्चों एग्जाम्पल के रूप में एसीटोन को यूज करते हैं, तभी अपने लोगों को रिएक्शन समझ में आ जाएगी। तो कीटोन के रूप में हम लोग एसीटोन को लेकर के रिएक्शन को करेंगे। एसीटोन का जो बच्चों सूत्र है वह CH3COCH3 होता है। मैं यहाँ पर इसको लिखता भी चलता हूँ। एसीटोन हमने लोगों ने ले लिया और एसीटोन का करना क्या है बच्चों, अपचयन कराना है। क्या कराना है? अपचयन कराना है। चूँकि इस रिएक्शन का नाम ही बच्चों क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया है, तो हम लोग एसीटोन का अपचयन कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराते हैं बच्चों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सांद्र HCl अपने पास होना चाहिए, ध्यान रखना, सांद्र HCl अपने पास होना चाहिए और बच्चों जिंक अमलगम अपने पास होना चाहिए। जिंक अमलगम का मतलब जिंक और पारा का मिश्रण, जिंक और पारा का मिश्रण, यह जिंक अमलगम कहलाता है। तो एसीटोन का बच्चों अपचयन कराएंगे जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में। क्या चीज़ बनेगा बच्चों, हम लोग पहले उस पर चर्चा करते हैं। देखिएगा, कार्बन कितने हैं अपने पास? 3 हैं। देखिए 1 2 3, क्लियर हो गई बात। 3 मैंने कार्बन लगा दिए। अब देखिए बच्चों, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6। यहाँ पर तो हम गिनती लगाएंगे बाद में। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हैं? 6 हैं। मैं 3 यहाँ लगा देता हूँ, 3 यहाँ लगा देता हूँ, 6 लग गए। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों। एक O भी अपने पास में है। मैं ये काम करता हूँ, मैं काम क्या करता हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पर अगर 4 हाइड्रोजन लगा दूँ तो 4 हाइड्रोजन में से बच्चों मैं 2 यहाँ पर लगा दूंगा, तभी जल बन जाएगा, और 2 बचे हुए हाइड्रोजन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो अपने को यहाँ पर जो फार्मूला मिल रहा है वह CH3 CH2 CH2 मिल रहा है। 3 कार्बन जहाँ पर होते हैं और सिंगल बॉन्ड होता है उसको बच्चों प्रोपेन कहते हैं। तो आपने देखा हम लोगों ने एसीटोन का जिंक अमलगम और सांद्र HCl की उपस्थिति में जब अपचयन कराया तब यह एसीटोन बच्चों हाइड्रोकार्बन यानी प्रोपेन में बदल गई। यह अभिक्रिया क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है और यह अभिक्रिया बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए 2021। तो इसीलिए बच्चों इस रिएक्शन को बड़े ध्यान से और बच्चों सभी लोग प्रैक्टिस करके इसको करना सीख लेंगे। तो आई होप आपको क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं।
अब बच्चों हम लोग जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं वह योगात्मक अभिक्रिया है। मतलब यहाँ पर हम लोग एडिशन कराएंगे, एडिशनल अभिक्रियाएं हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग योगात्मक अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। तो योग भी किसका कराएंगे, हम लोग एक एक करके रिएक्शन को करते हैं। सबसे पहले हम लोग एसीटोन का फार्मूला लिख लेते हैं। आप चाहें तो बच्चों इसको अलग अलग करके हेडिंग बाय हेडिंग नोट कर लेना। अपने को रिएक्शन एसीटोन की ही करानी है, तो मैंने एसीटोन ले लिया। सबसे पहले मैं आपके सामने जो एडिशन रिएक्शन रखने वाला हूँ, जो एडिशन अभिक्रिया, जो योगात्मक अभिक्रिया कराने वाला हूँ, उसमें एसीटोन की रिएक्शन बच्चों में कराऊंगा सोडियम बाईसल्फाइड के साथ। किसके साथ बच्चों कराएंगे, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ। चलिए देखिए कि सोडियम बाईसल्फाइड के साथ यदि इसकी रिएक्शन कराई जाए तो क्या होगा। सोडियम बाईसल्फाइड का सूत्र NaHSO3 होता है। क्या होता है बच्चों, NaHSO3। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए अब क्या होगा, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपके सामने रिएक्शन को रखूँगा। एसीटोन के फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। मैंने नोट कर लिया। अब करना क्या है, इसके मैं डबल बॉन्ड को तोड़ देता हूँ। देखिए मैंने डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। इतनी बात क्लियर होगी। इस हाइड्रोजन को जब बच्चों मैं इस डबल बॉन्ड के पास लेकर के जाऊंगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और टूटने की स्थिति में ऑक्सीजन के साथ में बच्चों हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। बाकी जो शेष रह गया है SO3 Na, उसको बच्चों मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। और ये जो आप यौगिक देख रहे हैं, इस यौगिक का नाम भी आप नोट कर लेना। इस यौगिक का नाम बच्चों एसीटोन, उसके बाद सोडियम बाईसल्फाइड। एसीटोन, सोडियम बाईसल्फाइड। आई होप आपको यह रिएक्शन समझ में आ गई होगी। इसमें हम लोगों ने किसके साथ योग कराया, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ योग कराया। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या होता है जब एसीटोन की अभिक्रिया सोडियम बाईसल्फाइड के साथ कराई जाती है, तो आप लोग इस रिएक्शन को कर लेंगे। चलिए हम लोग किसी अन्य योगात्मक अभिक्रिया को, किसी अन्य एडिशनल अभिक्रिया को पढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग जिस योगात्मक अभिक्रिया की बात करेंगे उसमें हम लोग एसीटोन, मैं पहले एसीटोन का फार्मूला लिख लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। मैंने एसीटोन के फार्मूले को नोट कर लिया। बच्चों यह एसीटोन का फार्मूला है। इस दूसरी अभिक्रिया में हम लोग एसीटोन का जो योग है वह HCN के साथ कराने जा रहे हैं। सेम अभिक्रिया होगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। बहुत ध्यान से जिस तरीके से आपने पहली रिएक्शन की है आप उसी तरह से दूसरी रिएक्शन को करेंगे। अब यह जो दूसरी रिएक्शन में जो कंपाउंड बच्चों आप देख रहे हैं, जो कंपाउंड आपके सामने बना है, यदि आपसे बच्चों इसका नाम पूछा जाए कि इसका नाम क्या है, तो बच्चों आपने अभिक्रिया एसीटोन के साथ कराई थी तो इसका नाम होगा एसीटोन। उसके बाद में बच्चों आपको इसमें जोड़ना है साइनोहाइड्रिन। क्या जोड़ना है बच्चों, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो जब एसीटोन का योग HCN के साथ कराते हैं एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनता है। बहुत सरल रिएक्शन है, आपकी समझ में यह योगात्मक रिएक्शन भी आ गई होगी। चलिए हम लोग किसी अन्य योगात्मक अभिक्रिया, किसी अन्य एडिशनल रिएक्शन को देखते हैं। योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत अब हम लोग जो थर्ड रिएक्शन पढ़ने वाले हैं बच्चों, यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग अल्कोहल का योग कराएंगे। देखिए बच्चों क्या रिएक्शन रहने वाली है। हम लोग फिर से कीटोन के रूप में एसीटोन को प्रयोग करते हैं। यह बच्चों एसीटोन का फार्मूला हम लोगों ने लिख लिया। यह एसीटोन हो गया और इसकी रिएक्शन अपन लोग कराने वाले हैं अल्कोहल के साथ। मैं अल्कोहल के रूप में C2H5OH को प्रयोग करता हूँ।
C2H5OH क्या है? यह बच्चों एथिल अल्कोहल है। मैं इसको उल्टा करके लिखता हूँ। देखिए HOC2H5, ये आपका हो गया एथिल अल्कोहल। यहाँ पर बच्चों मैंने नोट कर दिया। तो हम लोग अब एसीटोन का जो योग है वह एथिल अल्कोहल के साथ कराने जा रहे हैं। रिएक्शन क्या होगी, आप रिएक्शन को एक बार देखिए। हम लोग एसीटोन का फार्मूला नोट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड बच्चों क्या हुआ, फिर से टूट गया और ये जो एथिल ग्रुप आप देख रहे हैं यह इस ऑक्सीजन के साथ में ऐड हो गया। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए। और ये जो दूसरा बॉन्ड आप देख रहे हैं इसमें बच्चों यह OH जुड़ जाता है। ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं यह एक अस्थायी यौगिक है। कैसा यौगिक है बच्चों? यह एक अस्थायी यौगिक है। और मैं बता दूं इसका नाम बहुत पूछा भी जाता है। इसका नाम है बच्चों हेमी एसीटेल। क्या नाम है? हेमी एसीटेल। तो ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसीटोन या कीटोन से हेमी एसीटिल कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा, एसीटोन से अगर हेमी एसीटिल बनाना है तो एसीटोन के रिएक्शन हम लोग एथिल अल्कोहल से कराएंगे, तभी बच्चों हेमी एसीटिल प्राप्त होगा। आई होप आपको यह एडिशन रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अब हम लोग कीटोन्स की जिस केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं बच्चों, उनको मैं विस्थापन अभिक्रियाएं अर्थात डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलूँगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कीटोन्स की विस्थापन अभिक्रियाएं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को बताइए, तो मैं आपके सामने अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अर्थात विस्थापन अभिक्रियाओं की बात करने वाला हूँ। इसमें बच्चों सबसे पहले जो मैं रिएक्शन आपको कराने वाला हूँ बच्चों, वह हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ कराने वाला हूँ। सबसे पहले बच्चों मैं जो रिएक्शन आपके सामने रखूँगा वह बच्चों हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ रखूँगा। हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। तो अब बच्चों यह हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होगी आप देखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हाइड्रॉक्सिल एमीन का जो सूत्र होता है वह बच्चों NH2OH होता है। ये हाइड्रॉक्सिल एमीन का सूत्र है। तो मैं इसको कुछ नए सिरे से नए तरीके से लिख दूंगा। मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ। यह बच्चों हाइड्रॉक्सिल एमीन हो गया। आप देखते रहिए, रिएक्शन बहुत ही सरल तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। हाइड्रॉक्सिल एमीन और इसकी रिएक्शन बच्चों में कराता हूँ एसीटोन के साथ। एसीटोन का फार्मूला सबको पता ही है, यह बच्चों एसीटोन हो गया। रिएक्शन भी बहुत सरल है। इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल के रूप में अलग हो जाएंगे। शेष सभी जितनी चीज़ें बची हैं उनको हम लोग आपस में जोड़ करके इस तरीके से आप देख रहे हैं एक कंपाउंड अपने को प्राप्त हो जाएगा। और ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं बच्चों, इसका नाम अगर आपसे पूछा है, क्योंकि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नाम आपसे पूछ सकते हैं, साहब नाम बताइए, तो इसका नाम क्या है मैं बता दूं आपको। इसका नाम है एसीटोन ऑक्जिम। क्या नाम बच्चों इसका है? इसका नाम एसीटोन ऑक्जिम। तो अगर हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ बच्चों रिएक्शन पूछी जाती है तो आप लोग हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम लोग अन्य रिएक्शन की बात करते हैं। अब जो हम लोग विस्थापन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग एसीटोन की जो रिएक्शन है, मैं पहले यहाँ पर एसीटोन का स्ट्रक्चर डेवलप कर देता हूँ। ये एसीटोन का स्ट्रक्चर हो गया और इसकी रिएक्शन अब हम लोग कराने वाले हैं हाइड्राजीन के साथ। तो हाइड्राजीन का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले अपन को हाइड्राजीन का सूत्र पता होना चाहिए। तो हाइड्राजीन का जो सूत्र है
बच्चों भाई NH2NH2 होता है। इसको मैं नए सिरे से लिख देता हूँ H2N.NH2। सारी रिएक्शंस एक जैसी ही हैं बच्चों, कुछ नहीं करना, जैसा हम लोगों ने अभी रिएक्शन किया था उसी तरीके से। देखिए बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल अलग कर दिया। अब जो चीज़ बच्चों अपन पास रह गई है हम लोग उसको नोट कर लेते हैं इस तरीके से। और बच्चों बहुत ही सरल तरीके से अपनी यह रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। तो आई होप आप सभी इस रिएक्शन को कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यह जो कंपाउंड बना है उसका बच्चों जो नाम है, मैं यहाँ पर इसका नाम भी लिखे देता हूँ। इसका नाम है एसीटोन हाइड्राजोन। क्या नाम है बच्चों? एसीटोन हाइड्राजोन। तो क्लियर होगी, जब एसीटोन की क्रिया अगर हाइड्राजीन के साथ पूछता है तो आप लोग इस रिएक्शन को करा सकते हैं, मैं ऐसी उम्मीद करूँगा। अब बच्चों हम लोग जिसके संग अब क्रिया कराएंगे, जिस विस्थापन अब क्रिया को पढ़ेंगे उसमें हम लोग एसीटोन की रिएक्शन में फिर से बच्चों एसीटोन का फार्मूला बना देता हूँ। याद हो गया होगा अब आपको यह फार्मूला। तो एसीटोन की विक्रिया फेनिल हाइड्राजीन के साथ कराते हैं। अगर फार्मूला पता है तो हम लोग आसानी से रिएक्शन को कर सकते हैं। क्या फार्मूला मैं बता देता हूँ। फेनिल हाइड्राजीन का जो फार्मूला है NH2NH C6H5। यह बच्चों फेनिल हाइड्राजीन का फार्मूला है NH2NH C6H5। ज़रा उल्टा करके लिख दूँ, H2N उसके बाद NH उसके पश्चात C6H5। तो यह बच्चों किसका फार्मूला हो गया, मैं यहाँ पर इसका नाम लिखे देता हूँ। यह फार्मूला है फेनिल हाइड्राजीन का। फेनिल हाइड्राजीन का कुछ नहीं करना, बहुत सरल ये भी है, आपस में जुड़ करके H2O बना लेगा। फिर देखिएगा CH3C, यहाँ पर भी C, उसके बाद N.NH C6H5। ये कंपाउंड बना है, नाम क्या हो जाएगा एसीटोन। चूँकि एसीटोन से कराई थी, एसीटोन फेनिल हाइड्राजीन किस में बदल जाएगा, हाइड्राजोन में। किस में बदल जाएगा बच्चों, हाइड्राजोन में। तो आई होप आपको यह रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी और अब आप इस फेनिल हाइड्राजीन के साथ भी रिएक्शन को कर सकते हैं। अब जिस रिएक्शन को हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें एसीटोन की विक्रिया सेमी कार्बाजाइड के साथ कराने वाले हैं। सेमी कार्बाजाइड का जो सूत्र है बच्चों NH2NHCONH2। ये फार्मूला है सेमी कार्बाजाइड का। रिएक्शन किसके साथ कराएंगे आपको पता ही है, हम लोग कंटिन्यू रिएक्शन को पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग एसीटोन के साथ रिएक्शन कराएंगे। एसीटोन के फार्मूले को नोट कर लिया। सेमी कार्बाजाइड के फार्मूले को हम लोग नए सिरे से बच्चों फिर से नोट कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यह सेमी कार्बाजाइड का हम लोगों ने फार्मूला नोट कर लिया। करना कुछ नहीं है, फिर आपस में जोड़ करके वाटर मॉलिक्यूल अलग कर देंगे। इधर का हिस्सा मैं नीचे लिखे देता हूँ। क्या चीज़ बनेगा आप देखिए, जो भी चीज़ें शेष रह गई हैं उनको आप जोड़ते जाइए, रिएक्शन आपकी तैयार होती जाएगी। देखिए यह रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसका जो नाम है बच्चों एसीटोन, अपने पास एसीटोन था तो एसीटोन, अब ये सेमी कार्बाजाइड जो है वो बदल जाएगा सेमी कार्बाजोन में। किस में बदल जाएगा बच्चों, सेमी कार्बाजोन में। आई होप आपको यह रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। अब जो रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें बच्चों हम लोग एसीटोन की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे। आप हेडिंग देखिए, हेडिंग मैंने आपके सामने नोट कर दी है। यह एसीटोन है, अभिक्रिया कराने वाले हैं PCl5 के साथ। मैंने PCl5 के फार्मूले को भी नोट कर दिया। एक बात बता दूं बच्चों, जब भी कहीं PCl3 अभिक्रिया करता है
तो वहाँ पर चांस रहते हैं H3PO3 बनने के। जहाँ पर भी PCl3 अभिक्रिया करता है वहाँ पर H3PO3 बनता है, और जहाँ पर बच्चों PCl5 अभिक्रिया करता है वहाँ पर हमेशा साथ में POCl3 बनता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर देखिए PCl5 है, इसका मतलब POCl3 बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। बाकी क्या बचा देखिएगा, हमने CH3 लिख दिया, ये डबल बॉन्ड टूट गया, वो तो चला गया। 5 Cl में से 3 Cl चले गए, 2 Cl बचे, एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम भी देख लीजिएगा, इसका नाम है आइसोप्रोपिलीडीन। इसका क्या नाम है, इसका नाम है आइसोप्रोपिलीडीन डाइक्लोराइड। आइसोप्रोपिलीडीन डाइक्लोराइड। आई होप आप PCl की यह रिएक्शन भी कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन थी यह भी। अगली अभिक्रिया है हेलोफार्म अभिक्रिया। यह रिएक्शन भी बच्चों बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख रखा है। होता क्या है, मैं यहाँ पर एसीटोन का सूत्र लिखता हूँ, CH3COCH3, यह बच्चों एसीटोन हो गया। ध्यान देना इस अभिक्रिया पर, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। एसीटोन की अभिक्रिया बच्चों कराते किसके साथ में, आप देखिएगा बच्चों, तनु NaOH और साथ ही साथ क्लोरीन के विलयन के साथ। यानी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जब एसीटोन की अभिक्रिया तनु NaOH और क्लोरीन के साथ कराते हैं, तनु NaOH और क्लोरीन के साथ कराते हैं, इन दोनों का अनुपात बच्चों 3:3 रहता है। कितना रहता है बच्चों, 3:3 रहता है। तो जब एसीटोन की अभिक्रिया तनु NaOH और क्लोरीन के साथ कराते हैं, क्या बनता है आप एक बार देखिएगा। 3 Na हैं तो मैंने 3 Na लिख दिया, और 3 Na के साथ 3 Cl को जोड़ देता हूँ। बाकी चीज़ों को मैं यहाँ प्लस में लिखता जाऊँगा। तो 3 NaCl बन गया। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ। अब अभी हमारे पास 3 Cl और बचे हैं। मैं ये काम करता हूँ, ये तीनों H उठा लेता हूँ, तभी 3 NaCl और साथ ही साथ आप देख रहे हैं बच्चों 3HCl बन जाएगा। या आप एक काम करिए, आप चाहें तो मैं बता दूं और सरल तरीके से रिएक्शन आपकी क्या रहेगी। ये 3 NaOH बना लिए, आप एक काम करिएगा, ये 3H जो आप देख रहे हैं, आप इन 3H को भी हटा दीजिए। जब आप 3H को हटा देंगे तो देखिएगा आपको कुछ इस तरह का फार्मूला मिलेगा, इस तरह का फार्मूला मिलेगा। और जहाँ पर आपने H हटाया था वहाँ पर बचे हुए 3 Cl लगा दीजिए। तो ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं CCl3.COCH3, इसका बच्चों नाम क्या है, इसका नाम ध्यान रखना, 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, इसका नाम है ट्राइक्लोरो एसीटोन। क्या नाम बच्चों इसका है, इसका नाम है ट्राइक्लोरो एसीटोन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब 3H यहाँ से हटाए थे, 3H ये वाले आप देख रहे हैं, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। तो मैं 3H2 लिख देता हूँ, 6 हो गए। 3 अपन पास O हैं, मैं जोड़ दूंगा तभी जल बन जाएगा। तो एक बार फिर से देखिएगा, जब एसीटोन की अभिक्रिया तनु NaOH और क्लोरीन के साथ कराई जाती है बच्चों, ट्राइक्लोरो एसीटोन प्राप्त होता है, ट्राइक्लोरो एसीटोन प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, यह अभिक्रिया बच्चों हेलोफार्म अभिक्रिया कहलाती है। क्लियर हो गई बात। सभी लोग इस रिएक्शन को याद कर लें, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, इसीलिए बच्चों मैंने इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। चलिए हम लोग किसी अन्य रिएक्शन की बात करते हैं। बच्चों अब हम लोग जिस रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं वह रिएक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसका नाम श्मिट अभिक्रिया है। मैं आपको बता दूं,
बच्चों जब एसीटोन की अभिक्रिया, ध्यान से सुनना इस रिएक्शन को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। जब एसीटोन की अभिक्रिया बच्चों HN3, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ है, मैं आपको बता दूं, इसका नाम हाइड्राजोइक अम्ल है। क्या नाम है बच्चों इसका? इसका नाम हाइड्राजोइक अम्ल है। तो जब एसीटोन की अभिक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल के साथ कराते हैं, अब आप आगे देखिएगा क्या चीज़ रहने वाला है। बच्चों नाइट्रोजन गैस अलग हो जाती है, ये नाइट्रोजन गैस अलग हो गई और साथ ही अपने को एमाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एमाइड प्राप्त होता है। इसका सूत्र किस तरह से देखिएगा, मैंने CH3 लिख लिया, उसके बाद में CO है, 2 N निकल गए तो बच्चों 1 N बचा और 1 H बचा, ये आपको CONH मिला। उसके बाद बच्चों मैं CH3 को जोड़ देता हूँ, तो ये जो आप सामने देख रहे हैं बच्चों यह एमाइड है। तो जब एसीटोन की अभिक्रिया हाइड्राजोइक अम्ल से कराते हैं बच्चों एमाइड प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया अपनी सीमित अभिक्रिया कहलाती है। इस रिएक्शन में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। यदि आपको यह रिएक्शन समझ में आ गई हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, साथ ही साथ बच्चों इस लेक्चर को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जानकारी हो सके। अगली रिएक्शन है क्लोरोफार्म के साथ। क्लोरोफार्म के साथ, क्लोरोफार्म का फार्मूला सबको पता ही है। क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है CHCl3। यह बच्चों क्लोरोफार्म हो गया। तो क्लोरोफार्म के साथ अभिक्रिया कराने वाले हैं किसकी? एसीटोन की। देखिए बच्चों, मैंने एसीटोन के फार्मूले को भी नोट कर लिया और एक तरफ बच्चों मैंने क्लोरोफार्म ले लिया। अभिक्रिया कराने जा रहा हूँ। यह हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। देखते ही देखते बच्चों रिएक्शन हो जाएगी अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यह H इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और नीचे क्या रहेगा? CCl3 रहेगा। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यह स्ट्रक्चर बच्चों क्लोरीटोन की है। किसकी है बच्चों? क्लोरीटोन की है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि एसीटोन से क्लोरीटोन प्राप्त करने की रिएक्शन को समझाइए। तो क्लोरोफार्म से जो अभिक्रिया कराते हैं एसीटोन की तो क्लोरोटीन बनता है। यह रिएक्शन सबकी समझ में आ गई होगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। बच्चों अब हम लोग जिसके संग अभिक्रिया कराने वाले हैं वह नाइट्रस अम्ल है। नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2। अगर HNO3 होगा तब बच्चों उसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। यह अपन पास नाइट्रस अम्ल है और इसकी रिएक्शन अपने लोग कराने वाले हैं एसीटोन के साथ CH3COCH3। मैंने यहाँ पर एसीटोन के फार्मूले को भी नोट कर दिया। बच्चों जब एसीटोन के इस फार्मूले को लिख करके मैं एसीटोन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराऊंगा तो आप देखिएगा बच्चों होने क्या वाला है। ये 2 O दे रखे हैं, उनको मैं इस तरीके से अलग अलग किए देता हूँ और ये जो 3 H लिखे हुए हैं उनमें से एक मैं अलग कर देता हूँ, 2 मैं अलग कर देता हूँ। ऐसा क्यों किया मैं बता दूँ ताकि मैं इस H और इस O को आपस में जोड़ करके H2O बना लूँ। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर ये जो हिस्सा बचता है ये NOH बचा है। क्या बचा है? NOH बचा है। तो N की एक वैलेंसी इस O से पूरी हो गई, 2 बची हैं साहब। तो ये 2 किससे पूरी होंगी? सॉरी बच्चों मैं बता दूं बच्चों, ये जो 2 हैं वो इनसे पूरी होंगी। देखिएगा CH3 COCH। तो इस कार्बन की एक ऑक्सीजन से, एक हाइड्रोजन से और 2 नाइट्रोजन से। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं साहब इसका नाम है ऑक्सीजीमो। ऑक्सीजीमो
एसीटोन। क्या नाम बच्चों इसका? इसका नाम है ऑक्सजीमो एसीटोन। ऑक्सजीमो एसीटोन। तो आई होप आपको यह रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। बच्चों आज मैंने आपके सामने कई रिएक्शंस को बताया, आप सभी को एसीटोन यानी कीटोन की सारी रिएक्शंस को बच्चों मैंने समझा दिया है। यदि किसी बच्चे को किसी भी रिएक्शन में समस्या है तो आप वीडियो को बैक करके बार बार देखें ताकि सारी बातें आपकी समझ में आ जाएं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9368623512 पर जाकर के बच्चों मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं आपके प्रश्न का मैं आंसर दे सकूं। आई होप आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप सभी इसको अधिक से अधिक लाइक, कमेंट्स और साथ ही साथ बच्चों शेयर करेंगे। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर एक बार